दिनों तक चली लड़ाई 27 अक्टूबर 1962 को खत्म हुई, जिसके बाद लद्दाख में 18 नवंबर के शुरुआती घंटों तक एक भयानक सन्नाटा था। यह खामोशी तब टूटी जब दुश्मन की ओर से एक तोप के गोले से हमला किया गया और इस तरह सेना और भारतीय इतिहास की कुछ सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों की शुरुआत हुई। 1962 का युद्ध कई मायनों में बेहद अहम था। हर पड़ाव पर, हर सेक्टर में हर सैनिक अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार थे। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे 1962 में हुई कुछ प्रसिद्ध लड़ाइयों के बारे में। दक्षिण में है और इसका मेन अट्रैक्शन पैंगोंग त्सो है। चुशूल गांव की भौगोलिक दशा की बात करें तो ये विशाल स्पैंगुर गैप के पश्चिम में स्थित है। चुशूल दरअसल भारत के लद्दाख और चीन नियंत्रित तिब्बत के नगारी प्रांत में रुतोग काउंटी के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर एक पहाड़ी दर्रा है जो पश्चिम की ओर स्थित है। स्पैंगुर झील और इसके दक्षिण तट पर एक पहाड़ी ढलान है। चुशूल हवाई पट्टी जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, एक गांव और एक खाई के बीच में स्थित है। इस हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के AN-12 और पैकेट विमान अक्सर उतरते थे। जब भारत चीन संघर्ष शुरू हुआ था तब चुशूल की कमान 1-8 गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों के पास थी। मेजर धन सिंह थापा के नेतृत्व में इसकी डेल्टा कंपनी की एक छोटी प्लाटून सिरजाप परिसर में तैनात थी। ह्यूला परिसर पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित था। ये 1-8GR की एक कंपनी द्वारा संचालित किया जाता था। बाकी 2 कंपनियों को स्पैंगुर गैप की रक्षा के लिए भेजा गया था। सितंबर में चीनियों ने सिरजाप कॉम्प्लेक्स को घेर लिया, जिसमें सिरजाप 1 और 2 में कंपनी पोजीशंस शामिल थे। सिरजाप कॉम्प्लेक्स पैंगोंग के दूसरे किनारे पर था और नावों द्वारा पूरी तरीके से बनाए रखा गया था। दुश्मन ने खुद को अच्छी तरीके से तैयार किया था क्योंकि उसका खुरनाक फोर्ट के साथ सिरजाप का सीधा सड़क संपर्क था, जिसकी वजह से उनके लिए रसद आपूर्ति और भारी हथियारों का परिवहन करना आसान था। दूसरी ओर भारतीय सेना के पास केवल व्यक्तिगत हथियार और लाइट मशीन गन थे और पैंगोंग लेक एकमात्र सप्लाई लाइन था। मेजर थापा की कंपनी पैंगोंग लेक के पास सिरजाप क्षेत्र में थी और असॉल्ट बोट्स द्वारा आपूर्ति और रखरखाव किया जाता था। चीनी सैनिकों ने 21 अक्टूबर की सुबह सिरजाप 1 की भारतीय सेना की पोजीशन पर हमला करने के लिए तोप और मोर्टार का इस्तेमाल किया। नतीजतन गोरखा सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब तक चीनी सैनिकों ने धीरे धीरे भारतीय गढ़ में प्रवेश करना शुरू कर दिया। चीनी हल्के टैंक लेकर आए थे जिसके खिलाफ भारतीय सैनिकों के पास कोई हथियार नहीं था, जिसके बाद चीनी सेना ने मेजर थापा की अलग थलग पड़ी कंपनी पर जबरदस्त हमला किया। हालांकि गोरखाओं ने दुश्मन के 3 हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़ दिया। दुर्भाग्य से इस संघर्ष के दौरान मेजर थापा की कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और उनके 28 सैनिकों में से केवल 7 ही बच पाए थे। थोड़ी देर के बाद जब भारतीय सैनिकों का गोला बारूद खत्म हो गया तो गोरखाओं ने जय मां काली आओ गोरखाली का नारा लगाया और अपनी खुखरी से चीनियों पर हमला कर दिया। खुखरी दरअसल गोरखाओं की एक पारंपरिक चाकू है जिसका इस्तेमाल नेपाली लोगों और भारतीय गोरखाओं द्वारा किया जाता है। हालांकि दुश्मन की बड़ी संख्या के कारण सिरजाप 1 पर दुश्मन का कब्जा हो गया था। संख्या में ज्यादा होने के कारण चीनियों ने मेजर थापा को युद्ध बंदी के रूप में पकड़ लिया। चूंकि
पोस्ट से कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए बटालियन हेडक्वार्टर्स ने एनके रविलाल थापा, जिन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा। गश्ती दल ने पाया कि दुश्मन द्वारा दागे जाने से पहले नाव लगभग 1000 गज की दूरी पर पहुंच गई, इसलिए ये पलट गई और मेजर थापा और उनके लोग मारे गए। इसके बाद फिर भीषण लड़ाई के बाद चीनियों ने सरजाप 2 पर भी कब्जा कर लिया और 22 अक्टूबर तक चुशूल सेक्टर की सभी अग्रिम चौकियों को या तो हटा दिया गया था या फिर दुश्मनों ने उन पर कब्जा कर लिया था। सिंधु घाटी दक्षिणी क्षेत्र में चुशूल के दक्षिण में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि इसका एक मार्ग था जो चुशूल को दुंगती और फिर दक्षिण से डेमचोक तक जोड़ता था। लेफ्टिनेंट कर्नल आरएम बैनन 7 जम्मू कश्मीर मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर सब सेक्टर की रक्षा के प्रभारी थे। यूनिट का मुख्यालय कोनूर में एक कंपनी के साथ था और एक कंपनी डंगती में तैनात थी। बाकी बटालियन को दर्रों के साथ छोटी चौकियों में फैलाया गया था। 27 अक्टूबर को चीनियों ने नॉर्दर्न और मिडिल सेक्टर में किए हमले की रणनीति का पालन करते हुए सदर्न सेक्टर में चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। चीनी सेना ने 27 अक्टूबर को चांगला पोस्ट पर हमला किया। केवल 17 भारतीय सैनिकों ने पोस्ट पर दुश्मनों को कब्जा करने से रोक दिया। हालांकि गोला बारूद कम होने और चीनियों की बढ़ती ताकत के बाद पोस्ट को बनाए रखना हर पल मुश्किल होता जा रहा था। चीनियों ने चांगला के साथ ही जराला की चौकी को भी घेर लिया। 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने पोजीशन तक मार्च किया और सुबह तक इसे घेर लिया। चीनियों ने पूरे दिन पोस्ट को घेरे रखा, लेकिन भारतीय सैनिक रात के दौरान भागने में सफल रहे। हालांकि एक सैनिक मारा गया और 7 को बंदी बना लिया गया। इस क्षेत्र के और पोजीशंस को भी इसी तरीके से घेर लिया गया था। चुशूल सेक्टर में अग्रिम चौकियां गिरने के बाद लड़ाई नहीं हुई। चीनियों ने भारत सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। इस दौरान भारतीय सेना ने लद्दाख थिएटर में अपनी पैठ मजबूत कर ली थी। 14 ब्रिगेड जो लेह में स्थित थी को चुशूल में ट्रांसफर कर दिया गया और लुकुंग फोब्रांग चुशूल सेक्टर को कमान संभालने लगी। मेजर जनरल बुद्ध सिंह ने 26 अक्टूबर को 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ 3 हिमालयी डिवीजन की स्थापना की। सेक्टर को एक फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट, 2 टैंक सैनिक, एक भारी मोर्टार बैटरी और फील्ड इंजीनियर भी मिले। अब 14 जम्मू कश्मीर मिलिशिया जो पहले 114 ब्रिगेड के अधीन था और नदर्न सेक्टर या सेसरला थोइस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सीधे 3 हिमालयी डिवीजन की कमान में आ गया। एक बड़ी लड़ाई में खामोशी के दौरान सैनिकों की तैनाती के भौगोलिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया था। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।